तो आगे चल रहे इस तरह हो आसमां जमीन पर जमीन हवा में जिस है भागे भागे फिर रहे हैं खुद से ही अनजान जैसे हो सकी वो बूंद गिरी घास पे हो जिस तरह घास पे हो जिस तरह घास पे हो जिस तरह में आपियों को छू के अब जीत को हम पाएंगे जो भागे भागे फिर रहे थे दुनिया को भगाएंगे अब होश की बूंदे नहीं बहाव हम लाएंगे जो कोई भी न कर सका बदलाव हम लाएंगे जो कोई भी न कर सका बदलाव हम लाएंगे बदलाव हम लाएंगे बदलाव हम लाएंगे। चोट तुम्हें लगे पर दर्द उसे भी होता है जिसकी गोद में ये संसार चैन भर की नींद सोता है दीदार ना हो अगर उसका तो ना जाने क्यों ये दिल रोता है उस माँ का कोई दिन नहीं बल्कि हर दिन उस माँ से शुरू होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की उस माँ से जिसने अपने बेटे को पालने और शिक्षित करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। देखो 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 वो किधर जा रही है तकदीर से झगड़ कर किधर जा रही है नसीब है जिसका पीतल सा नसीब है जिसका पीतल सा तलाश सोने की करने किधर जा रही है सोने की करने किधर जा रही है। मेरा छोटा सा बेटा है उसको पालने के लिए मैं अकेली हूँ घर पे खाने को भी कुछ नहीं है मेहरबानी करके काम दे दो साहब। यहाँ कोई काम वाम नहीं है चलो निकलो यहाँ से। छोटा सा है बच्चा उसका ना पति ना रिश्तेदार भटक भटक वो काम मांगती बस बच्चे को देने प्यार बस बच्चे को देने प्यार बस बच्चे को देने प्यार ठोकर खाती जुल्म उठाती बात वो सिर्फ एक ही चाहती छोटा सा जो मुन्ना उसका स्कूल के लिए हो तैयार स्कूल के लिए हो तैयार स्कूल के लिए हो तैयार। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे काम दिया। आज मेरा मुन्ना कितना बड़ा हो गया है आज मेरे घर सब है खाने को रोटी है मेरा मुन्ना स्कूल जा पा रहा है। ओह मेरा मुन्ना किधर रह गया मुन्ना मुन्ना मुन्ना। जी माँ। मेरा बेटा तैयार हो गया स्कूल को। जी माँ। ये ले तेरी फीस ये तुझे स्कूल में भरनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है तुझे मेरा नाम रोशन करना है ठीक है। जी माँ। जीते रह। साल दर साल बीत गए मुन्ना स्कूल से कॉलेज में आ गया उसकी माँ दिन रात काम करती बर्तन मांजती और जो भी कमाती अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देती ताकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सके। जल्दी चलो भैया वो लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये लाइब्रेरी से अपना क्या लेना देना भाई? क्या नया है इस कॉलेज में? जी भैया फ्रेशर हूँ। ठीक। क्या करेगा लाइब्रेरी का? ये बता, दूसरी दुनिया में जाना है? दूसरी दुनिया क्या मतलब? ये ले इसे पी अपने आप पर लोग सिधा जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया ये तो ड्रग्स है ये अच्छी चीज नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? अच्छी चीज नहीं है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। एक कश्मार कुछ नहीं होता इतना तो चलता है इतना तो चलता है। एक कश्मर पी पी पी। अच्छा एक बार से क्या ही होगा? अगला दिन भैया भैया वो जो आपने कल ट्राई करवाया था ना वापस एक बार ट्राई कराना। क्या यहाँ कोई खराब पट रही है? बेटा ये सब फ्री में नहीं आता पैसे लगते हैं इसके लिए। क्या पैसे लेके आप फिर ट्राई करवाते हैं? माँ हाँ बेटे माँ वो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे अभी तो तेरी स्कूल की फीस दी थी सब उसमें खर्च हो गया जब साहब पगार देंगे तब मुझसे ले लेना जा भी।
क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? ये तो माँ का मंगलसूत्र है। एक नशे के लिए वो बेटा जिसकी माँ ने उसे पालने पोसने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, उसी माँ का मंगलसूत्र जो उसके पति की दी हुई एक आखिरी निशानी थी, केवल नशे के लिए, केवल नशे के लिए, केवल नशे के लिए बेचने चला गया। आदत में बदल गई। नशे की तलब में मुन्ना अपने घर से दिन रात सामान और पैसे चोरी करने लग गया। नशे की तलब ने उसे अपने चपेटे में घसीट लिया और धीरे धीरे उसने अपने माँ की कमाई हुई जीवन भर की पूंजी को बेच दिया। मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है। मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए। कोई मुझे नशा ला कर दो, कोई मुझे नशा ला कर दो। मैं कहां से पैसे लाऊं? मैं क्या बेचूं? मैं कहां से पैसे लाऊं? मैं क्या बेचूं? हाँ, खुद को बेच दूं? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा या किसी को मार दूंगा। मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? मैं क्या करूं? मुझे चाहिए। माँ से पैसे मांगता हूं। माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे। पैसे? हर एक चीज तूने बेच दी जो मैंने मेहनत से कमाई थी। ये तू पढ़ लिख कर कुछ करेगा, पर तू हालत तो देख तू अपनी। माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे। तूने मेरा मंगलसूत्र तक बेच दिया जो तेरे बाप की आखिरी निशानी थी ना। माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे बातें नहीं सुनना, मुझे पैसे दे। कितनी उम्मीदें लगाई बैठी थी मैं तुझ पे कि तू हमें इस गरीबी से निकालेगा। माँ मैंने कहा मुझे पैसे दे। निकल जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है यहाँ। माँ मैंने कहा मुझे पैसे दे। पति था ना कोई भाई, तन्हा जिसने जान लगाई, पाला पोसा दीर्घ कर दिया, हाथ उठाते शर्म न आई, भटक भटक वो काम ढूंढती थी, निर्णय भाग ढूंढती, चोट पे जिसने मरहम लगाई, मारते उसको शर्म न आई, हाथ उठाते शर्म न आई, शर्म न आई, हाथ उठाते शर्म न आई। तो देखा आपने, ये नशे की तलब और तलब का अंधापन। एक अकेली माँ जिसने अपने बच्चे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया कि वो एक सशक्त व्यक्ति बन सके, लेकिन सिर्फ एक तलब, बस एक तलब के अंधकार ने उस बच्चे उस माँ की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। आज हमारे देश में हर कोने में, हर घर में आपको हजारों कहानियां ऐसे ही दिखाई पड़ेंगी। हमारे देश में वार्षिक 700 से अधिक लोग इस महामारी, इस नशे की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हम सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव भारत को नशा मुक्त करने का। तो आइए सब साथ मिलकर लेते हैं एक प्रण कि दूर करेंगे इस नशे की तलब का अंधापन, दूर करेंगे इस नशे की तलब का अंधापन।